वासियों, महाराष्ट्र में मराठाओं ने आंदोलन की शुरुआत की है। आंदोलन किस लिए है? महाराष्ट्र के मराठा क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो देशवासियों, महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। वो रिजर्वेशन चाहते हैं, इसलिए पुनः एक बार महाराष्ट्र के मराठों ने महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया है। वह आंदोलन मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के जालना जिले से शुरू हुआ है। दोस्तों, जब हम रिजर्वेशन का नाम लेते हैं, जब हम आरक्षण का नाम लेते हैं, तो कोई लोग कहते हैं कि ये भीख है, कोई लोग कहते हैं कि ये सरकार के जावई है, और कोई लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 14 के ये विरोध में है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया, वो इक्वलिटी का वायलेशन, उल्लंघन करने के लिए नहीं दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन SC ST OBC को दिया, वो समानता यानी इक्वलिटी निर्माण करने के लिए देश में, इसलिए बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया। फिर मराठा लोग आज रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन देशवासियों, आपको मालूम है, डू यू नो अबाउट डॉक्टर अंबेडकर वांटेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू मराठा while adopting Indian Constitution. Therefore, he called big Maratha leader just like Chintamanrao Deshmukh, Dr. Punjabrao Deshmukh, etc. They gone to Delhi to meet Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar showed drop of reservation फॉर मराठा कम्युनिटी। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये हुआ कि मराठा समाज में जातिगत भावना निर्माण हुई। कुछ मराठा लोग ये दावा कर रहे थे, सम पीपल बिलोंगिंग टू मराठा कम्युनिटी क्लेम कि हम जन्म से राजा है, शासक है, हमारे खून में, हमारे DNA में राजाओं का कैरेक्टर है, राजाओं का गुण है, राजाओं का स्वभाव है, बिहेवियर है। हमें SC ST OBC जैसा रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हम जन्मता मजबूत है, स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, हम राजा के वंशज है। हमें रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो मराठा समाज को रिजर्वेशन दे रहे थे, उस वक्त के तत्कालीन मराठाओं ने इस प्रपोजल को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रपोजल को रिफ्यूज किया, नकारा। और इतना ही नहीं, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस दादर में, बॉम्बे के दादर में जिस राजगृह में रहते थे, उस राजगृह में मराठा लोगों ने इसके निषेध में मोर्चा निकाला,
ये उस वक्त की स्थिति थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा है कि रिजर्वेशन यानी क्या है। कोई ओपन कैटेगरी के लोग बोलते हैं कि ये ठीक है, ये समानता के विरोध में है, ये गवर्नमेंट के जावई है। किंतु मैंने एक डेफिनेशन किया है। देशवासियों, इस डेफिनेशन को सुनिए जो मैं खुद बनाया हूं। मैंने उस डेफिनेशन को तैयार किया है। रिजर्वेशन इज नथिंग एल्स बट प्रोटेक्शन ऑफ शेयरिंग इन पावर एंड एजुकेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन। दैट इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन संविधान में सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन ओबीसी समाज को दिया है। 340 कलम के तहत सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ओबीसी समाज के रिजर्वेशन के लिए विचार किया है। उसके बाद 341 आर्टिकल 341 के तहत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट समाज को दिया है और 342 के तहत शेड्यूल ट्राइब को दिया है, यानी आदिवासी को दिया है। यानी तीनों घटकों का जो बहुसंख्यक है इस देश में, उसका विचार रिजर्वेशन बाबा साहब ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन करते वक्त इन तीनों घटकों का, तीनों क्लासों का, तीनों कास्ट समूहों का बाबा साहब ने विचार किया है। फिर ओबीसी का यह कहना है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और संविधान लागू होते होते SC/ST को एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिला, चालू हो गया। फिर ओबीसी को रिजर्वेशन उस वक्त क्यों नहीं मिला, 91 से क्यों शुरू हुआ? तो उसकी कहानी ओबीसी बांधव, तेली, कुंबी, माड़ी, सोना लोगों, तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त इसलिए नहीं आपको रिजर्वेशन मिला कि आपकी लिस्ट तैयार नहीं हुई थी, आपके जातियों की लिस्ट तैयार नहीं हुई थी, इसलिए आपको रिजर्वेशन नहीं मिला। और ये सभी घटक ने समझना चाहिए कि आज मराठा जैसे शक्तिशाली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो स्ट्रांग वर्ग है, आज रिजर्वेशन के लिए रास्ते पर आ रहा है, आंदोलन कर रहा है। फिर भी उनको उनके महाराष्ट्र में 17 चीफ मिनिस्टर से 10 चीफ मिनिस्टर उनके हुए हैं, फिर भी उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो ओबीसी वर्ग के लोगों, बाबा साहब का ऋण है आपके ऊपर, आपको रिजर्वेशन मिला है। रिजर्वेशन उस वक्त सूची तैयार नहीं हुई, इसलिए 26 जनवरी 1950 को आपको रिजर्वेशन नहीं मिला। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा ओबीसी की सूची तैयार करने के लिए काका कालेकर के चेयरमैनशिप में एक समिति का गठन किया गया, जिसे आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा समूह इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है। इस कमिटी ने, काका कालेकर कमेटी ने केंद्र सरकार को 30 मार्च 1955 में अपना रिपोर्ट सादर किया, किंतु केंद्र सरकार ने इस अहवाल को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह अहवाल जाति के आधार पर एजुकेशनली, सोशली
बैकवर्डनेस को निश्चित किया था। इसलिए केंद्र सरकार ने 1961 में इस कमेटी को का अहवाल रिजेक्ट किया और फिर राष्ट्रपति द्वारा 1979 में बीपी मंडल की चेयरमैनशिप में एक समिति का गठन किया गया, जिसे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का सुनिश्चित करना था। बीपी मंडल साहब ने अपना अहवाल 1980 में केंद्र सरकार को सादर किया और केंद्र सरकार ने 10 साल तक मंडल कमीशन का अमल नहीं किया। उसके बाद 80 के बाद मान्यवर काशीराम जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक मंडल आयोग लागू होने के लिए एक साइकिल मार्च निकाला, बहुत सारे अधिवेशन लिए मंडल आयोग लागू होने के लिए, ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन देने के लिए, और फिर सैकड़ों सम्मेलन लिए माननीय काशीराम जी ने। और उसके बाद जब देश में जनता दल की सरकार आई, वीपी सिंह पंतप्रधान बने, तब 1990 में मंडल आयोग का अमल किया गया, ओबीसी को रिजर्वेशन डिक्लेयर किया गया और 1990 में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग थी। 1991 से ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी क्रेडिट गोज टू और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर काशीराम और लेट प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह। भारत में सर्वप्रथम रिजर्वेशन की शुरुआत शिवाजी के वंशज छत्रपति शाहू महाराज ने अपने कोल्हापुर संस्थान में की। 26 जुलाई 1902 में उन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को रिजर्वेशन दिया। उसमें मराठा भी थे, जैन भी थे, किंतु ब्राह्मण, प्रभु, शेरवी तथा पारसी लोगों को छोड़ के सभी जाति धर्म के लोगों को छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापुर संस्थान में रिजर्वेशन दिया। इसीलिए उन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है। उसके बाद मिंटो मोर्ले सुधारना कायदा 1909 से भी ब्रिटिश सरकार ने थोड़े थोड़े प्रमाण में रिजर्वेशन दिया। फिर पुणे पैक्ट आया जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी में हुआ, और उसके बाद उसके पहले साइमन कमीशन में भी ये बात हुई। फिर उसके बाद पुणे करार आया, पुणे पैक्ट हुआ जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के साथ हुआ। और फिर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला और उन्होंने 340, 341 और 342 कलम का प्रोविजन करके, प्रावधान करके ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासियों को रिजर्वेशन दिया। 2018 के पहले मराठा समाज ने पूरे महाराष्ट्र भर मूक मोर्चे निकाले। उनमें लाखों मराठे शामिल हुए, जिसका कोई नेता नहीं था, कोई पॉलिटिकल नेता नहीं था। वो सुओ मोटो थे
स्पॉन्टेनियस थे, स्वयं प्रेरित थे। अपने अधिकार के लिए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र भर 2018 के पहले मोर्चे निकाले, वो लाखों के थे। इसके दबाव में आकर तत्कालीन कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार ने महाराष्ट्र लॉ 2018 पास किया। सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट तैयार किया, जिसके तहत मराठा को 16% गवर्नमेंट जॉब तथा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन दिया गया। और इस एक्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। 2018 के पहले मराठा समाज ने पूरे महाराष्ट्र में लाखों के मोर्चे निकाले, जिसके कारण तत्कालीन कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी सरकार ने महाराष्ट्र लॉ 2018 तैयार किया, कायदा पास किया। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018 के तहत मराठाओं को 16% गवर्नमेंट जॉब तथा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिला। इस एक्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2019 को इस कायदे को, इस एक्ट को अफेयर किया, सही ठहराया। और फिर उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के इस एक्ट को रिजेक्ट किया कि संविधान में मराठा के रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है तथा मराठा समाज ये बैकवर्ड क्लास नहीं है, फॉरवर्ड कास्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो महाराष्ट्र विधानमंडल ने, महाराष्ट्र सरकार ने जो कायदा किया था 2018, जिसे सेट असाइड किया, सर्वोच्च न्यायालय में मराठों का आरक्षण टिका नहीं। फिर भी 2023 में मराठाओं ने पुनः महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया है। कुछ घटक ऐसा कहते हैं कि मराठा को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, मराठा को रिजर्वेशन देने के पक्षधर नहीं है। उनका कहना है महाराष्ट्र में पहला मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, महाराष्ट्र के 17 चीफ मिनिस्टर में 10 चीफ मिनिस्टर मराठा समाज के हुए। मराठा समाज के हाथों में महाराष्ट्र के शुगर मिल है, शुगर कारखाने हैं। मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी पर अधिकतर कब्जा मराठों का है। जितने प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र में,
उसमें ज्यादा मराठों के हाथों में है। मराठा समाज में जमींदार है, सैकड़ों एकड़ उनके पास जमीन है, इसलिए ग्राम पंचायत, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, महाराष्ट्र की बहुसंख्यक उनके हाथों में है। वो उनको चला रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार वो चला रहे हैं। 288 आमदारों में 152, 150, 50% से ज़्यादा मराठे आमदार है, खासदार है, मंत्री है। 50% से ज़्यादा आज भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठा है, उप मुख्यमंत्री मराठा है। इसलिए लोगों को लगता है कि मराठे इकोनॉमिकली साउंड है, उन्हें रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, महाराष्ट्र की जनसंख्या 11 करोड़ 23 लाख 74,000 समथिंग है। उसमें महाराष्ट्र में मराठा समाज 33% है, यानी 3 करोड़ 70 लाख 83,000 समथिंग। तो दोस्तों, इतना बड़ा समाज है महाराष्ट्र में। अब मेरा कहना है कि महाराष्ट्र में 288 आमदार है, मान लो 50% आमदार मराठाओं के हो या उससे भी ज़्यादा हो, 150 ही पकड़ लो। मिनिस्टर जितने हो गए 100, उसमें 50 पकड़ लो। जिला परिषद, पंचायत समिति जितनी है, जहाँ जहाँ मराठे हैं वो पकड़ लो। इनकी संख्या कितनी होगी? कोऑपरेटिव सेक्टर पकड़ लो, शुगर मिल पकड़ लो, कोऑपरेटिव बैंक पकड़ लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पकड़ लो। इन टोटो अगर हम विचार किए तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मराठे 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख कार्यरत होगी। किंतु मराठों की महाराष्ट्र में संख्या, महाराष्ट्र में जनसंख्या 3 करोड़ 70 लाख 83,000 है। दोस्तों, ये समाज किसान है। जैसा पंजाब में जाट समाज किसान है, खेती करता है, ये भी समाज किसान है, खेती करता है। आज सक्सेसर एक्ट के अनुसार मराठों के पास उस वक़्त 50 एकड़, किसी के पास 25 एकड़, किसी के पास 100 एकड़, किसी के पास 12 एकड़, किसी के पास 6 एकड़ होगी। वो कम होते हुए आज करोड़ों मराठों के पास खेती नहीं रही है। वो गरीब हुए हैं और यही कारण है कि आज वो रास्ते पर आए हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं, अनशन कर रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन दो, SC ST OBC के समान हमको भी रिजर्वेशन दो, हम भी गरीब है। दोस्तों, ये बात भी उनकी सही है। निश्चित आज मराठों की स्थिति वैसी नहीं रही है। हमने देखा है कि रोड के काम में, घर के काम में, खेती में मजदूरी भी मराठे कर रहे हैं। पहले जैसे साउंड परिस्थिति मराठों की नहीं रही है। बहुत बड़ा समाज है, 3 करोड़ 70 लाख 83,000 समथिंग महाराष्ट्र में आज समाज है। 3 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा समाज है। इतना बड़ा समाज क्या राजनीति में कार्यरत रहेगा? ये पॉसिबल है? निश्चित ही नहीं। और जो ये समाज जो किसान था, खेती करता था, आज खेती की क्या अवस्था है आप देख रहे हैं। आज खेती से रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं।
जो मराठा अपना घर चला सके। इसलिए मैं मराठा को आरक्षण देने के पक्षधर में हूं, किंतु डिफिकल्टी यह है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, इसलिए मराठों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आज जो आंदोलन जालना से शुरू हुआ है आरक्षण के लिए मराठों का आंदोलन, और स्टेट गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को जवाबदार ठहरा रहे हैं, ये टोटली गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। उन्होंने जो कायदा बनाए थे वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिका, सुप्रीम कोर्ट ने उस कायदे को रद्द किया। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट मराठा समाज को रिजर्वेशन दे ही नहीं सकती, उनका अधिकार में नहीं आता। केंद्र सरकार, पार्लियामेंट कुछ कर सकती है, लेकिन और एक बैरियर है, और उसमें एक डिफिकल्टी है कि आपने देखा होगा राजस्थान के गुजरों ने, पंजाब हरियाणा के जाटों ने, इवन ब्राह्मणों ने भी रिजर्वेशन मांगा है, किंतु सरकार दे नहीं पा रही है। कई लोगों ने बलिदान दिया है, हरियाणा में, राजस्थान में सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया है, फिर भी देश की सरकार विशिष्ट समूहों को स्पेशल रिजर्वेशन नहीं दे सकती। मराठा को भी स्पेशल रिजर्वेशन कास्ट के इस पर नहीं मिल सकता। पार्लियामेंट कुछ विचार कर सकती है, पर स्टेट गवर्नमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। इट इज नॉट जुरिडिक्शन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर मराठा अंडर स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए मुझे यह कहना है कि जो आंदोलन चल रहा है, मराठा समाज को विनती है कि वो आंदोलन बंद करे, और ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है। पार्लियामेंट में जाइए, दिल्ली में मोर्चा निकाले और उन पर दबा लाए, तभी ये संभव है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती। मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।